नमस्कार। आज का टॉपिक डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन राजस्थान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विभाग एक विभाग के रूप में कार्यरत है, जिसका मुख्यालय पशुधन भवन, निदेशालय और डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री लालकोठी जयपुर में स्थित है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान की वेबसाइट के अनुसार डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस 2023-24 में एज ऑन 13 जुलाई 2023 टोटल 9,550 हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम वेटनरी इंस्टीट्यूशंस की डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस की चर्चा करें तो सबसे पहले पीसी पॉलिक्लिनिक जयपुर में सबसे ज्यादा 4 टोटल 48 है, सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर, फिर अजमेर में 22 और टोटल कुल मिलाकर 479 बीवीएचओ विद डीडी ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिस, जिसमें ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर बैठेंगे जो डीडी लेवल के होंगे, वो टोटल 123 ऑफिसेज होंगे। ये पंचायत समिति स्तर पे बनाए गए हैं। इसी तरीके से बीवीएचओ विद एसवीओ जहां सीनियर वेटनरी ऑफिसर बैठेंगे, वो टोटल जो है वो 229 है, 229। और ये दोनों ही बजट घोषणा 2022-23 में इनका जो अनाउंसमेंट किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या विद डीडी जो बीवीएचओ है वो जयपुर के अंदर है, जयपुर जिले के अंदर, और साथ में जो एसवीओ वाला है वो सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है 18 उदयपुर के अंदर, और फिर है जोधपुर में 15, और इस तरीके से 12 जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है और बाड़मेर में 15 है। तो टोटल बीवीएचओ विद एसवीओ 229 है, 229, और बीवीएचओ विद डीडी जो है डिप्टी डायरेक्टर्स की जहां पर पोस्ट है वहां 123 है। वेटनरी हॉस्पिटल्स जो है जहां पर आप लोगों की वेटनरी ऑफिसर्स की पोस्टिंग होने जा रही है वो सबसे ज्यादा 133 जयपुर के अंदर है, और 100 जो है वो अलवर के अंदर है, 110 झुंझुनू में है। कुल मिला के 2096 जो 96 ये टोटल संख्या है वेटनरी हॉस्पिटल्स की। सब सेंटर्स की बात करें पशु चिकित्सा उपकेंद्र की तो टोटल जो है वो है 6,473 6,473, और सबसे ज्यादा जो जिला है जिसमें ये पशु चिकित्सा उपकेंद्र है वो है 426 के साथ जयपुर। और जो एससीज है जहां पे सब सेंटर्स है वहां पर पहले एलएसए जो है वो कार्यरत होते थे, जिनका नाम अब लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर कर दिया गया है। डीएमवीयू डिस्ट्रिक्ट मोबाइल वेटनरी यूनिट हर जिले में 3 है, टोटल 102 है। देन अगर टोटल डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस या वेटनरी इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है जयपुर के अंदर 629, दूसरा नंबर जो आता है वो है अलवर का 543, तीसरा नंबर जो है वो उदयपुर का 470, और चौथा जोधपुर का 448। सबसे कम जो संख्या है 143 जैसलमेर में, और सेम नंबर्स का 143 वो है धौलपुर में। तो धौलपुर और जैसलमेर में सबसे कम पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं। सबसे ज्यादा डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस और वेटनरी इंस्टीट्यूशंस जयपुर जिले में है, फिर अलवर, उदयपुर और जोधपुर, और लोएस्ट जो है वो जैसलमेर और धौलपुर में है। लेबोरेटरीज की बात करें तो 7 में से 6 संभाग पर आरडीडीसी है, जिसे रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर कहते हैं। जयपुर के अंदर स्टेट लेवल का एसटीडीसी स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर है। जिलों में डीडीएल है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट डिजीज डायग्नोस्टिक लैब कहते हैं। साथ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर में है, आरएसएलएमटीआई जिसे राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, जामडोली जयपुर में स्थित है। और साथ में जयपुर में जो संस्थान है उसमें से बीपी लैब प्रमुख संस्थान है, जहां पर वैक्सीन बनती है। रीजनल बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन यूनिट प्रादेशिक जैविक इकाई जामडोली जयपुर। पोल्ट्री लैब भी जयपुर में है, न्यूट्रिशन लैब जो है वो भी जामडोली में जयपुर में स्थित है। साथ में जो खातीपुरा पोल्ट्री फार्म है ये भी जयपुर में स्थित है। अगर हम बात करें पोल्ट्री ट्रेनिंग आरएसएलएमटीआई के अलावा एलएसए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो एलएसए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 4 हैं राजस्थान में गवर्नमेंट सेक्टर के। पहला है जो कि एलएसए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बस्सी के नाम से जयपुर जामडोली में स्थित है, दूसरा जो है वो जोधपुर में है, तीसरा कोटा में है, और चौथा जो है वो उदयपुर में स्थित है। फॉर्म्स की बात करें तो सीआरएस जीआरएस मींस काफ रियरिंग सेंटर एंड गोट रियरिंग सेंटर्स जो है वो रामसर अजमेर में, पिग फॉर्म अलवर में, सीआरएस जीआरएस कुम्हेर भरतपुर में, खातीपुरा पोल्ट्री फॉर्म जो है अभी हमने डिस्कस किया जयपुर में, देन बाकलिया का जो है वो बफेलो फॉर्म है कुचामन सिटी में, देन सीआरएस नागौर, फतेहपुर शीप फॉर्म जो कि सीकर में स्थित है। पशुपालन एवं पशुधन से संबंधित अन्य कार्यालयों में आरएलडीबी राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, गौपालन निदेशालय, निदेशालय गौपालन जिसे कहा जाता है, डेयरी जो कि डेयरी से संबंध है, आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इनके सभी के हेडक्वार्टर्स जयपुर में स्थित है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड
जो अब अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा, गौ सेवा आयोग, और साथ में जो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है जिसका हेड ऑफिस वल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। आज के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल। इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय, a dedicated initiative to facilitate the safe return of its citizen from Israel। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, उसी को देखते हुए ऑपरेशन अजय की आज से सरकार ने शुरुआत की है। यूपी डिक्लेयर्स गैंजेटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ has made a significant announcement regarding the गैंजेटिक डॉल्फिन, designating it as the state's aquatic animal. This move highlights the importance of conserving these unique creatures and preserving the purity of the rivers and ponds they inhabit. Uttar Pradesh decision to declare the Gangetic dolphin as the state aquatic animal and the launch of the Meri Ganga, Meri Dolphin 2023 campaign demonstrate the government's commitment to wildlife conservation, environmental preservation, and raising awareness about the importance of maintaining the purity of rivers and ponds. Rohit Sharma smashes India's fastest World Cup century. Rohit Sharma completed his 100 of 63 balls, fetching him the record for the fastest century ever by an Indian in the history of the World Cup. Before Rohit, the milestone belonged to Kapil Dev of 72 balls against Zimbabwe in 1983. The India captain bested the former all-rounders' accomplishments by 9 balls as India dominated Afghanistan in their chase of 273 runs and won by 8 wickets. So 3 ये जो आज इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ऑपरेशन अजय, जो कि इजराइल हमास वॉर को देखते हुए किया गया है। दूसरा है यूपी डिक्लेयर्स गैंजेटिक डॉल्फिन एज ए स्टेट एक्वेटिक एनिमल, और तीसरा रोहित शर्मा ने कल के मैच में जो इंडिया अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप मैच हुआ था उसमें फास्टेस्ट जो है वो सेंचुरी लगाई है। सो थैंक यू वेरी मच।